बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बागेश्वर धाम की। जिनकी फटी न कबहू बिमाही, बोका जाने पीर पराही। ये दोहा चरितार्थ होता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर, क्योंकि जिन परेशानियों, परिस्थितियों और संकटों से व्यक्ति गुजरता है, उस पीड़ा को जब वह दूसरे को होती है तो वो भली भांति समझ सकता है। ऐसी ही पीड़ा से बचपन में गुजरे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने बड़े अभाव में गांव वालों के सहयोग से, मित्रों के आशीर्वाद से अपनी बहन का विवाह किया था, जिसका कष्ट, जिसकी वेदना उनकी आत्मा को आज भी झकझोरती है। ये कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम कहीं न कहीं इस परिस्थिति से गुजरे हुए उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प है कि जिसका सपना है कि इस गरीबी में कोई बहन अपने घर से विदा न हो, कोई भाई, कोई बाप अपनी बिटिया को विदा करते में मायूस नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम में हो रहे 125 कन्याओं के वैवाहिक समारोह कार्यक्रम की, जिसमें हम उपस्थित हुए। बागेश्वर धाम की कृपा मिली और उसके सहयोग से हम पहुंचे वहां उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने। ये यहाँ पर अलग अलग 125 कन्याओं का मंडप बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें उनके रिश्तेदार और उनके परिवार के लोग प्रत्येक मंडप में बैठ कर के शादी विवाह के कार्यक्रमों को कर रहे हैं। इस विवाह कार्यक्रम में हम एक ऐसे वर से भी मिले जिसने अपनी पीड़ा को बताया। उसने बताया कि मैं बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने आना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी अर्जी नहीं लगेगी, इसलिए मैं आज तक बागेश्वर धाम सरकार नहीं आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं शादी रचाने बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आऊंगा और मुझे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे उनका आशीर्वाद मिला और उनके द्वारा की जा रही शादी के मंडप में मुझे दूल्हा बनने का अवसर मिला। आप लोगों ने अनेकों वीडियो में देखा होगा कि धर्म के पिता बनने के बाद में 26 वर्ष की आयु के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कन्याओं के वरमाला कार्यक्रम के बाद कैसे हो गए थे भावुक, और उन्होंने अपने दामादों से भी ये कहा कि हमारी बेटियों को परेशान नहीं करना, नहीं तो हम तुमसे लड़ पड़े। ये प्यार, ये विश्वास ईश्वर का ही चमत्कार है। उनके कष्टों से गुजरना इस बात को साबित करता है कि वे चाहते हैं ये कष्ट औरों को न हो। उन्होंने वर और वधुओं को बागेश्वर धाम सरकार के सेवकों से कहा कि इन्हें एक पास जारी किया जाए। ये हमारी बेटियां, इनके हम धर्म के पिता हैं, ये कभी भी आकर के हमसे मिल सकें, अपनी परेशानी, दुविधा और कष्ट को हमसे कह सकें। भावुक हो गए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विदाई के समय पे। उनकी शालीनता, सरलता के रात के 1 बजे जाकर के भंडारे में कार्यकर्ताओं के बीच बैठ कर के प्रसाद पाना, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करना, निश्चित ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज की तारीख में जिन ऊंचाइयों पर हैं, उन ऊंचाइयों पर होने के बावजूद भी आम जनता को अपने आप को आम होना कैसे होता है, ये उनके व्यवहार से पता चलता है। शादी में घर गृहस्थी का पूरा सामान दिया गया था जिससे कि कन्याओं को दिक्कत नहीं हो। साथियों, हम और आप जब बागेश्वर धाम जाते हैं, यार पेटी में हम भी एक 100 का नोट इन कन्याओं के विवाह के लिए अर्पित करके आए, समर्पित करके आए भावनाओं के साथ। तो जैसा कि वो कह रहे थे कि अगर बागेश्वर धाम सरकार ने चाही, अगली बार इन कन्याओं के विवाह महोत्सव में एक मोटरसाइकिल और दे दी जाएगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आराम से मोटरसाइकिल दी जा सकती है यदि आप और हम सब लोग चाहें तो। बाकी की बागेश्वर धाम सरकार जो चाहते हैं होगा वही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसकी वीडियो की झलक आप आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। संस्कारों सहित, प्यार और आदर के सहित, जहां हम सब लोग एक बेटी का विवाह करने में हाथ पैर फुला देते हैं अपने
फिर भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। लेकिन यहाँ तो 125 कन्याओं के विवाहिक समारोह में जहाँ लाखों लोग घराती और बाराती बने, सारी व्यवस्थाएं बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से इतने आराम से होती रहीं कि कार्यक्रम का पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम कब संपन्न हो गया। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बागेश्वर धाम की संपूर्ण जानकारी आपको दी है। यदि आप आना चाहते हैं बागेश्वर धाम तो मेरी उस वीडियो को देखिए, जिसे देख करके यहाँ आने में आपको बहुत ही सुविधा होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है बेटियाँ जिनकी शादी हुई, उनको विवाह में जो सामान दिया गया, प्रत्येक बेटी के लिए उचित सामान घर के कार्यक्रम में, घर के काम में आने वाला सारा सामान घर का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा बेटियों को दिया गया है। बागेश्वर धाम सरकार से हम तो यही कामना करते हैं कि सारी बेटियों का भविष्य उज्जवल हो, उनके घर में सुख शांति सदैव स्थापित रहे। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय, साधु जी सीताराम। संत भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी की जय, पूज्य श्री गोरी लाल कुंज वाले महाराज जी की जय, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की जय, हटा वाले महंत जी की जय, पूज्य श्री आचार्य चरणबिंद संजीव कृष्ण ठाकुर जी की जय, पूज्य श्री आचार्य चरणबिंद बड़े ही अद्भुत पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की जय, पूज्य श्री आचार्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राज राजेश्वर महाराज जी की जय, हरिद्वार वाले महाराज जी की जय, सब संतन की जय, यहाँ मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के सभी पागलों की जय हो, सामने बैठे बुंदेलखंड के कक्का हरन की जय हो, साधु जी सीताराम। अरे जोर से बोलो, साधु जी सीताराम। पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, आज मानो ऐसा लग रहा सब तीर्थ एक साथ बागेश्वर धाम पर उपस्थित हो गए। वृंदावन भी, हरिद्वार भी, बद्रीनाथ भी और बागेश्वर भी, और पूरे प्रदेश की तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूरा मध्य प्रदेश भी आ गो। कितनी अद्भुत बात, कितना अद्भुत क्षण है। विगत 3 साल से कन्या विवाह महामहोत्सव चल रहा, यह चतुर्थ वर्ष है सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव का। मेरे पागलों, तुम एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां गरीबों के घर पर, भिखमंगों के घर पर नहीं होती हैं, याद रखना। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप और भी काम करवा सकते हो, ये बेटियों के विवाह पर जोर क्यों देते हो? हमने कहा मेरे पागल, हमने अपनी जिंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन ना हो, रुपया ना हो, और अपनी बहन का विवाह करना हो और व्यवस्था ना हो। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। अब भारत में ऐसी परिस्थिति बालाजी ने चाहा तो लौट कर किसी भाई को अपनी बहन बोझ नहीं बनने देंगे। और केवल बागेश्वर पीठ नहीं है काम कर रही, साथ में देखो भाई, हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना। हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माई डियर। मैंने कहा बहुत अच्छा। और आपने भी कहा कि गुरुजी आप भी कन्या विवाह करवा रहे हो, हम भी पूरे भारत को, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा।
आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी, पहले नंबर। फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो, कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। तो हमने बहुत करीब से देखा कि गरीबी क्या होती है। एक बार दो व्यक्ति बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक सज्जन ने कहा, अरे तुम्हारे घर पर तो बेटियां ही बेटियां हैं, हमारे घर पर तो 4-4 बेटे हैं। तुम्हारे घर पर तो बेटियां भगवान ने दी हैं, पता नहीं भगवान तुमसे क्यों नाराज है। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वहीं खड़ी थी, नन्ही सी तोतली सी बच्ची, बड़ी मीठी मीठी बाणी में बोली, अंकल अंकल अंकल, ध्यान देना, बेटियां भिखमंगों के घर नहीं, जो दान देने की क्षमता रखता ऐसे शहंशाह के घर होती हैं। जहां इतना कहा सोई आंख भर आई। और मेरे साधु जनों, बागेश्वर धाम पर आज जितने भी समूचे भारतवर्ष के हमारे बड़े ही प्रिय, जो हमें संसद में ले गए थे, राजराजेश्वर जी, प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओमन्स, ये भी बैठे हैं। इनके साथ हमने लंदन की संसद में भी झंडा सनातन का गाड़ा है। हमने नहीं, संतों ने गाड़ा है, हम तो माध्यम थे। बालाजी ने चाहा आप सब साथ रहे तो सनातन धर्म का झंडा, धर्म से केवल धर्म की बात नहीं, सामाजिक समरसता की बात भी अब पीठों से होगी। और हम सब हिंदू एक हों, ऐसी भावना के साथ हम सब आगे बढ़कर पूज्य आचार्य महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। अभी तो आपको जाना है महाकालेश्वर, तो आपने कहा कि हमको गुरुजी वहां भी करना, आज व्रत भी, तो हमने कहा ठीक है। और अभी आपकी 2 बातें सुनकर अभी 21 बेटियों को उनका बरमाला होगा, फिर क्रम चलता रहेगा। हम नहीं उठेंगे, पूज्य महाराज जी थोड़ा विश्राम करने जाएंगे, फिर आ जाएंगे कथा के लिए, और शाम तक हम यहीं बैठेंगे और फिर आपको खूब प्रवचन सुनाएंगे। और हमारे प्रिय गोविंद नामदेव जी भी बैठे, सुमन तलवार, ये सब बागेश्वर धाम के चेला हैं, फिल्मों में जरूर हैं, लेकिन ये पक्के सनातनी हैं और सच्चे सनातनी हैं। हाँ, तो खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इन सब बेटियों को, जितने भी भाई बनकर पिता बनकर आए हैं, आप सब आशीर्वाद दो। आज हम गौरवान्वित हैं इन आचार्य चरणों की चरण धूलि के प्रताप से कि हम तो नहीं, ये संत मिलकर, पूरा बागेश्वर परिवार मिलकर 125 बेटियों का विवाह करवा रहा। अब केवल विवाह नहीं, बागेश्वर धाम पर दुआ और दवा दोनों मिलेगी। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा, जो बुंदेलखंड के लिए अद्भुत होगा। हम थोड़ी बनवाएंगे, अब हमारे बजरंग बली ने पकड़ रखे हैं बड़े बड़े लोग बगल में बैठे। हाँ, वो पूंछ घुमाएंगे, हनुमान जी पूंछ घुमाएंगे, सो लंका तक शंका नहीं है। हाँ, जब ऐसे संत आशीर्वाद देते हैं तो जय जयकार होती है, नालायक भी बोलने लायक हो जाता है। खूब कृपा बनी रहे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। और अब बेटियों को, हमारी बेटियों को बुलाओ। आज ये लक्ष्मी और नारायण का रूप है, और मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश के मम्मा है बेटियों के। और मम्मा से कहेंगे अब अपनी भांजियों को प्रणाम भी करें और इनको शुभ आशीर्वाद भी देवें, ताकि हाँ आ जाओ, लाओ लाओ, ताकि जो है यहीं से प्रणाम कर लो आप, बेटियां आए। हाँ, तो अब जो है बरमाला होगा।